अस्सलामुअलैकुम। हाजिर खिदमत हूँ बहुत ही खास वीडियो के साथ। ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनकी तैयारी अब तक कुछ भी नहीं हुई है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, इसलिए आप लोग गलती से भी इस वीडियो को मिस न करें। और हाँ, मेरे द्वारा आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है। आपके पास वैसे अभी ज़्यादा दिन का टाइम है नहीं, 1-2 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को वो प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। और अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, जितना पहले जो प्राइस रखा गया था उससे बिल्कुल आधा कर दिया गया है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट लेना चाहता है यही 1 से 2 दिन के अंदर में आप लोग अगर ले लेते हैं तो आपको वही ऑफर में दे दिया जाएगा। बिल्कुल आपको आधा फी लिया जाएगा। ठीक है, जितना पहले था उससे बिल्कुल आपको आधा फी लिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 950-821-4760। और जो अगर फ्री वाला पीडीएफ लेना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसकी कोई गारंटी आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये मेरे द्वारा जो 5 सेट आप लोगों को मिलेगा 100% आपको गारंटी दिया जाएगा कि इससे बाहर से जो है एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप लोग ले लेते हैं, अगर इम्तिहान में नहीं आता है, ये मैं फुल गारंटी देता हूं आपको। अगर आप लोग मेरे द्वारा पीडीएफ ले लेते हैं, अगर इम्तिहान में नहीं आता है तो उसका आपको जो है रिटर्न, बिल्कुल आपका रुपया जो है बिल्कुल रिटर्न कर दिया जाएगा बाद में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चन को आप लोगों को देख लेना है। और जो भी पुराने स्टूडेंट है वो सारे को क्या करना है, ये रिवीजन कर लेना है। जिसको याद नहीं है वो रिवीजन कर लीजिए, और जिसको याद है वो बताना है कमेंट सेक्शन में कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, फाइनली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको सबसे पहले इम्तिहान में इस तरह रहेगा, हिदायत सवाल 1 से 100 तक के हर सवाल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें एक सही है। किसी 50 सवाल का जवाब दें। सही ऑप्शन शीट पर हमारी शीट पर भरे, हर सवाल का एक नंबर मिलेगा, यानी आपको 50 सवाल का जवाब बनाना रहता है इम्तिहान में। आइए फाइनली हम लोग 100 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन करने वाले हैं आज की इस क्लास में। फाइनली सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में आपका है, नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है। आपको कुछ सेकंड का, ज्यादा सेकंड नहीं, कुछ सेकंड का मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। अगर जो भी स्टूडेंट को मालूम है फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फाइनली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, नावल। कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा कि यह खाका होगा। नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो नावल से है। और आपका मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का जो है ताल्लुक किस सिन्फ से है, उसका है खाका से। किसका, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का खाका से। और नजीर अहमद का जो है किससे हो जाएगा, आपका नावल से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए फाइनली देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को। सवाल नंबर 2 है आपके सामने में, किस्सा चहार दरवेश के मुसन्निफ कौन है। हसन दहलवी, अमीर खुसरू, चराग दहलवी, उसके बाद कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीर खुसरू। उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 3 में दिया हुआ है, फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम किस सन में हुआ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1801 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 में, शेर चौथे दरवेश की किस किताब से माखूज है। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बागो बहार से माखूज है। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, बागो बहार। उसके बाद 5 नंबर सवाल आपके सामने में, मंटू की पैदाइश कहाँ हुई। इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लुधियाना में हुई थी मंटू की पैदाइश। और आपको जो है ये पूरा कंप्लीट, ये आप लोग जान लें कि ये सीरीज नंबर हम लोगों का 4 चल रहा है। इसी तरह और 3 सीरीज हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है वो तीनों सीरीज को और ये देख लिए तो आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। से भी अगर आप लोग पीडीएफ नहीं भी लेते हैं तो यहां से भी आपकी तैयारी हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्टिव आपको जो है वो पीडीएफ में मिल जाएगा, तो आप सब्जेक्टिव का भी उससे तैयारी कर सकते हैं। फाइनली देखते हैं सवाल नंबर 6 में दिया हुआ आपके सामने में, फरहतुल्लाह बेग मुलाजिमत से कब सुबकदोश हुए। देखिएगा 1942, 1943, 1944, 1945। सवाल नंबर 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1943 ईस्वी। और हाँ, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, तभी आपको पता चलेगा फ्री वाला पीडीएफ कहां से आप लोगों को लेना है। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा सवाल नंबर 7 पे है, फरहतुल्लाह बेग की वफात कब हुई। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी उर्दू। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली का एक यादगार मुशायरा के मुसन्निफ कौन है। फरहतुल्लाह बेग, नसरुल्लाह बेग, ख्वाजा हसन निजामी, कोई नहीं। सवाल नंबर 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा हसन निजामी। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, फरहतुल्लाह बेग की जो है किस मजमून में कमजोरी थी। फरहतुल्लाह बेग को किस मजमून में कमजोरी थी। सवाल नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्फ और नहू जो है इनकी कमजोर थी। किसकी, तो फरहतुल्लाह बेग की। ठीक, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे शायरी, बलागत, उरूज, तो इसका आपका क्या होना चाहिए, सर्फ और नहू हो जाएगा। ठीक, देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, निजामी बासुरी किसकी तसनीफ है। सवाल नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। सवाल नंबर 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ख्वाजा हसन निजामी। ठीक, इसका मेरे ख्याल से आपका सर्फ और नहू, उरूज, बलागत, नहीं यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। फाइनली आप लोग बताएं, अगर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप लोग बताएं 10 नंबर का क्या होना चाहिए। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, निजामी बासुरी किसकी तसनीफ है। सवाल नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, निजामी बासुरी का मौजू क्या है। सवाल नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सवानह। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, निजामी बासुरी किसकी सवानह है। सवाल नंबर 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हजरत निजामुद्दीन।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने में, ख्वाजा हसन निजामी की वफात कब हुई? सवाल नंबर 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1955 ईस्वी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में क्या दिया हुआ है? 15 नंबर क्वेश्चन में बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है? इसका क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग पहले जवाब दीजिए। सवाल नंबर 15 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सैयद सुलेमान नदवी। बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है? तो सैयद सुलेमान नदवी का मजमून है। उसके बाद देखिएगा आप लोग आगे की क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके सामने में, क्या दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन में कि सैयद सुलेमान नदवी की वालिदा का क्या नाम, वालिदा का नाम बताइए। सवाल नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सैयद अबुल हसन। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सैयद सुलेमान नदवी ने शिबली नुमानी की किस नामुकम्मल तसनीफ को मुकम्मल किया? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीरतुन नबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीरतुन नबी। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। सवाल नंबर 18 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वजीर आगा की पैदाइश कहां हुई? सवाल नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाकिस्तान में हुई थी। 20 नंबर सवाल दिया हुआ है, अहमद जमाल पाशा ने कब मैट्रिक पास किया? सवाल नंबर 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1951 ईस्वी में मैट्रिक पास किया था। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया? सवाल नंबर 21 का परफेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अलीगढ़ से क्या दिया हुआ है? अलीगढ़ से लखनऊ वापस के बाद अहमद जमाल पाशा ने कौन सा रिसाला जारी किया? सवाल नंबर 22 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। 22 का ऑप्शन नंबर डी जो भी दे रखा है कोई नहीं, बिल्कुल सही है आप लोगों का। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, बागो बहार किस किताब का तर्जमा है? सवाल नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किस्सा जहार दरवेश का तर्जमा है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मंटू के वालिद का क्या नाम था? सवाल नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोगों को बताना है। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ख्वाजा गुलाम हसन। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मंटू ने कहां तालीम हासिल की? सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अमृतसर। उसके बाद देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मंटू के अदबी जिंदगी का आगाज कब हुआ? 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1931 ईस्वी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, इब्तिदा में जिलानी बानू ने किस नाम से शायरी की? सवाल नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सबा बेदायूनी। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जिलानी बानू की शादी किस मारूफ अदीब से हुई? सवाल नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अनवर मुअज्जम। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जिलानी बानू की शादी कब हुई? सवाल नंबर 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1959 ईस्वी। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जिलानी बानू का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? परौमिस। जिलानी बानू का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? परौमिस। उसके बाद अफसाना परौमिस की मरकजी किरदार कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अम्मू हो जाएगा। लोग शफी जावेद ने किस मजमून में एमए किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाजियात में एमए किया था। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शफी जावेद किस ओहदे से सुबकदोश हुए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टर महकमा इत्तलात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दौरान मुलाजिमत शफी जावेद गवर्नर हाउस में किस ओहदे पर फाइज थे? 34 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है पहले 34 नंबर क्वेश्चन का। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर सी जो भी दे रखा है, गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी। ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रखा है बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शफी जावेद जो है फिल वक्त कहाँ मुकीम है? यानी फिल वक्त का मतलब होता है कि यानी पूरा वक्त जो है कहाँ मुकीम था, तो आपको बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पटना में, ठीक है। ध्यान रखना है, फिल वक्त का आपका क्या हो जाएगा? फिल वक्त यानी पूरा ज़्यादा मतलब ज़्यादातर वक्त जो है कहाँ बिताया, तो पटना में आप लोगों को ध्यान रखना है। और आखिरी वक्त भी आपका कहाँ हो जाएगा? उसका पटना में ही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, सलाम बिन नज़्ज़ाक के किस अफसानवी मजमुआ पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? सवाल नंबर 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए यानी शिकस्ता बुतों के दरमियान। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में क्या है? अफसाना इब्राहिम सिक्का का मरकजी किरदार है। अफसाना इब्राहिम सिक्का का मरकजी किरदार कौन है? तो क्या हो जाएगा? इब्राहिम सिक्का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मौलाना आजाद के वालिद का नाम क्या था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। 38 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर फटाफट आप लोग दीजिए पहले। चलो बहुत अच्छा, 38 का ऑप्शन नंबर सी जो भी दे रखा है बिल्कुल सही हो जाएगा, खैरुद्दीन। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, 39 नंबर में दिया हुआ है, मौलाना आजाद के वालिद सऊदी में क्या करते थे? सवाल नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुदर्रिस थे यानी टीचर थे। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अदबी दुनिया में मौलाना आजाद की शोहरत किस सिन्फ अदब की वजह से हुई है? 40 नंबर क्वेश्चन का फटाफट जवाब देना है। 40 का क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग पहले जवाब दीजिए। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे
जितने स्टूडेंट 40 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बता रखा है बिल्कुल आप लोगों का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी सहाफत। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, मौलाना आजाद ने 15 साल की उम्र में कौन सा रिसाला जारी किया। 41 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। चलो 41 का ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रखा है अलहाल बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मौलाना आजाद की शादी किस खातून से हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप लोगों को बताना है। 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जुलेखा बेगम से शादी की थी। 43 चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 43 नंबर पे कि किस शायर का शुमार तरक्की पसंद तहरीक के मुअम्मरों में होता है। सवाल नंबर 43 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए जो भी दे रखा है अली सरदार जाफरी बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट जाएगा। अगला सवाल 44 नंबर पे दिया हुआ है, अली सरदार जाफरी ने तरक्की पसंद तहरीक के जमाने में कौन सी किताब लिखी है। सवाल नंबर 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तरक्की पसंद अदीब। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अली सरदार जाफरी ने अपने अदबी जिंदगी का आगाज किस चीज से किया। सवाल नंबर 45 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अफसाना निगारी। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, इनमें से कौन अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ नहीं है। सवाल नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी माह तमाम। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में है दर्ज झैल में से कौन अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगे पैराहन। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अली सरदार जाफरी को पद्मश्री अवार्ड कब मिला। सवाल नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1967 ईस्वी में अली सरदार जाफरी को पद्मश्री अवार्ड मिला था। और मैं आप लोगों को बता दूं जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कांटेक्ट करें, आपके पास डायरेक्टली ऑटोमेटिकली मैसेज आएगा। आपको पेमेंट करके क्या करना है, आपको पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट फटाफट से व्हाट्सएप में सेंड कर देना है और आप लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग इस तरह मैसेज करते रहेंगे तो मैं किसका कितना रिप्लाई करूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मैसेज आएगा फिर रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो जो भी पेमेंट करके सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं उसको अपने में से ऑटोमेटिकली आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पेमेंट करके डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन है, अमीर हनफी ने किस तरह की नज्मों का सिलसिला कायम किया। सवाल नंबर 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा जदीद नज़्मों का। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, जदीदियत से वाबिस्ता मोतबर शायर के जो है तस्लीम किया जाता है। सवाल नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमीर हनफी हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अमीर हनफी ने उस्ताद रजब अली खान पर एक किताब लिखी, उसका मौजू क्या था। उस्ताद जो है रजब अली खान पर एक किताब लिखा, उसका मौजू क्या था। 51 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा मौसीकी। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, इसमें मुकब्बर की निशानदही कीजिए जिससे बड़ा जाहिर हो। ठीक है, सवाल नंबर 52 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहकार आपका क्या हो जाएगा इसमें मुकब्बर। ठीक है, बागीचा ये क्या है इसमें मसगर है, किताब चाहिए भी इसमें मसगर है, बट शाहकार यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इसमें मुकब्बर जिससे बड़ा जाहिर हो। ठीक है, से किसी चीज का बड़ा पता चले, बड़ापन। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, जैद को उमर ने मारा, इस जुमला में जैद क्या है। इस जुमला में आपका क्या हो जाएगा इसम फाइल यानी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट इंग्लिश में बोले तो। देखिएगा 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, तुम्हारी टोपी कहां है, यह किस तरह का जुमला है, खबरिया, इस्तिजाबिया, इस्तफहामिया, अमरिया। देखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन टेज वर्ड पूछ दिया जाए आप लोगों को वो समझ लेना है कि इसमें इस्तफहाम है, इस्तफहाम को ही क्वेश्चन टेज वर्ड कहते हैं। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नजीर अकबर आबादी में नजीर क्या है, इसका क्या हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोगों का जवाब आना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहां पे जो भी बी बता रखा है तखल्लुस, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, इनमें तखल्लुस की मिसाल कौन है, शादी, शादमान, शादमानी, शाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाद अजीम आबादी क्या तखल्लुस करते थे तो शाद तखल्लुस करते थे। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अकरम रोटी खाता है डॉट 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 में अकरम क्या है, इसका क्या हो जाएगा फाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये फाइल हो जाएगा, काम करने वाला क्या होता है फाइल होता है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। 58 नंबर क्वेश्चन, जमीर की कितनी सूरतें होती हैं। जमीन की टोटल 3 सूरतें होती हैं, कौन कौन सी तो जमा एक होती है हाजिर, एक होती है गायब, एक होती है मुतकल्लिम बात करने वाले को कहते हैं। गायब आपका क्या हो गया गायब यानी थर्ड पर्सन आपका, और सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा हाजिर। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे आपके सामने में दिया हुआ है, 59 नंबर क्वेश्चन, जमीर के कितने सेगे होते हैं। तो जमीर के कितने सेगे होते हैं आपका 6 सेगे होते हैं। कितने सेगे होते हैं 6 सेगे होते हैं, और जितने भी फेल है उनके भी 6 सेगे होते हैं। ध्यान रखिएगा जमीर के कितने सेगे होते हैं तो 6 सेगे होते हैं, ध्यान रखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी 6 सेगे। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, वह आया कौन सा फेल है। सवाल नंबर 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी फेल है माजी। सवाल नंबर 61 पे आपका सामने में दिया हुआ है, वह गया कौन फेल है। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फेल क्या हो जाएगा, माजी मुतलक हो जाएगा। वह गया, वह लिया, वह दिया, वह किया, वह सोया, वह खाया, ये सारा क्या किसमें आता है, आपका माजी मुतलक में आता है। ध्यान रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, माजी करीब की मिसाल दीजिए। वह लिया है, वह दिया है, जिसमें भी है आ जाए लास्ट में, आपको समझ लेना वो क्या हो जाएगा, माजी करीब, यानी करीब में अभी भी हुआ है। 63 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अगर वह आता कौन फेल है। देखिए इसमें तमन्ना ख्वाहिश आरजू कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, माजी तमन्ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, शोले के शनाख्त की मुसन्निफ कौन है। शोले की शनाख्त के मुसन्निफ कौन है, इनके राइटर कौन है। 64 नंबर क्वेश्चन का आपके सामने में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फैज अहमद फैज हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, अकबर को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1998 ईस्वी। उसके बाद देखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अकबर इलाहाबादी की फर्जिंद हाशिम का इंतकाल कब हुआ। सवाल नंबर 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1913 ईस्वी। 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अकबर की वफात कब हुई। 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 ईस्वी में अकबर हुसैन की जो है वफात हुई थी। उसके बाद देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अकबर की वफात कहां हुई। 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद में हुई थी। 69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अकबर इलाहाबादी अदबी दुनिया में किस हैसियत से मशहूर हुए। 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जरीफाना शायर। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अलियात अकबर में उनके कितने दीवान शामिल है। 70 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 4 दीवान शामिल है। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, किसी शायरी की मशहूर गजल को अपने अंदाज में अपनाने को क्या कहते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तजमीन हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मुतशायर की जो है किस चीज में निराला असर है। 72 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी बटर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, मुतशायर भले ही शेर नहीं कहता हो लेकिन वह किस बात पर मुतमईन है। 73 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी नकली शायर होने पर। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यूजिनो मोंताले को किस एजाजी डिग्री से नवाजा। 74 नंबर क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी डीएलएड। क्या हो जाएगा, डीएलएड। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गालिब की अहलिया का क्या नाम था, या क्या हो जाएगा इसका, फटाफट आप लोगों को बताना है। 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमराव बेगम नाम था गालिब की अहलिया का, बीबी का नाम अमराव बेगम। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गालिब की शादी किस खानदान में हुई। सवाल नंबर 76 का फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रखा है, लोहार खानदान, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, गालिब के खुस्र मोहतरम का नाम क्या था। सवाल नंबर 77 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलहा बख्श खां। क्या है वो क्वेश्चन, गालिब के खुस्र मोहतरम का नाम क्या था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, खुसरे इसको ससुर को ही कहते हैं, अलहा बख्श खां, इनका ससुर का नाम क्या है, तो अलहा बख्श खां है। ठीक है, देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन का नाम क्वेश्चन है कि मिर्जा गालिब के किसी एक फारसी किताब का नाम बताइए। 78 का परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, महरे नीम रोज। क्या हो जाएगा, महर नीम रोज। 78 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन, गालिब की फारसी किताबों की तादाद लिखिए। 79 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लर्क हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गालिब की फारसी किताबों की तादाद लिखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 3। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, यगाना चंगेजी ने हैदराबाद में किस ओहदे से मुलाजिमत शुरू की। सवाल नंबर 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नकल नवेसी। क्या हो जाएगा, नकल नवेसी। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, यगाना चंगेजी तरक्की करके किस ओहदे पर पहुंचे। सवाल नंबर 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सबे रजिस्ट्रार में पहुंचे थे। 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, यगाना चंगेजी मुलाजिमत से कब सुबकदोश हुए, कब रिटायर हुए। 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1941 में जो है ये रिटायर हुए थे। 83 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, सुबकदोशी के बाद यगाना चंगेजी ने कहां सुकून इख्तियार की। 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहां सुकून इख्तियार की, तो लखनऊ में जो है सुकून इख्तियार की। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ लेना चाहता है मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, और अगर आप लोगों की तैयारी अभी भी नहीं हुई है, 2-3 दिन में आप लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा सारा वीडियो का लिंक, आप प्ले लिस्ट से आराम से देख सकते हैं। 84
83 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लखनऊ आने के बाद यगाना के बेटे और बेटी कहां चले गए। 84 नंबर क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, खलीलुर रहमान अज़मी की वफात कब हुई। 85 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है 1978 ईस्वी। 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, खलीलुर रहमान अज़मी की वफात कितनी उम्र में हुई। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 51 साल की उम्र में हुई थी। क्या कितने साल में? 51 साल की उम्र में जो है इनकी क्या हो गई थी, वफात हो गई थी, ठीक है, इंतकाल हो गया था। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, जदीद नज़्म के मौजू पर खलीलुर रहमान के एक किताब का नाम लिखे। 87 नंबर क्वेश्चन का आपका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नज़्म जदीद का इर्तका। 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, इनमें से कौन खलीलुर रहमान अज़मी का शेरी मजमुआ है। 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंदगी ए जिंदगी। क्या हो जाएगा? जिंदगी ए जिंदगी। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, अता काकवी किस इदारे के डायरेक्टर है। 89 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इदारा तहकीकात अरबी व फारसी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, इदारा तहकीकात अरबी व फारसी कहाँ है। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना में है। कहाँ है? तो पटना में है, ध्यान रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अता काकवी को सदर जमहूरिया से कौन सा अवार्ड मिला। 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। क्या हो जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। 92 नंबर क्वेश्चन, अता काकवी की वफात कहाँ हुई। 92 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, अता काकवी की वफात कब हुई। 93 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1998 ईस्वी में। 94 क्वेश्चन आपके सामने में, आदिल क्या है, इसम मफूल फेल इसम फाइल सिफत। 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी इसमें फाइल है। उसके बाद देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, यूजी मोंताले को जो है डीएलएड की डिग्री से कब नवाजा गया। 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 1967 ईस्वी। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, यूजी मोंताले को किस आला एजादी इनाम से नवाजा गया। 96 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोबल इनाम से नवाजा गया था। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गालिब के तालीम की इब्तिदा किस उस्ताद के जरिए हुई। 97 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मौलवी मुअज्जम। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गालिब ने शेर गोई की इब्तिदा कब की। गालिब ने जो है शेर गोई की इब्तिदा कब की। 98 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मौलवी मुअज्जम की शागिर्दी में। मौलवी मुअज्जम की जो है जब शागिर्दी थे, जब बचपन में ही ये जो है शेर गोई करना स्टार्ट कर दिया था, जब मौलवी मुअज्जम के पास ये पढ़ा करते थे। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, गालिब की शादी किस उम्र में हुई। 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल। मैंने कल ही आप लोगों को बता रखा है। 99 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 साल की उम्र में गालिब की शादी हुई थी। 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में, शेर चौथे दरवेश की जो है के मुसन्निफ कौन है। शेर चौथे दरवेश की के मुसन्निफ कौन है। 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर अमन दहलवी। कौन हो जाएगा? मीर अमन दहलवी जो है इसको लिखे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारा कंप्लीट याद रहा होगा और याद हो गया सारा के सारा, और इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड को एक बार जो है शेयर कर दीजिएगा। और जो सीरीज जो 1 से लेकर 4 तक सीरीज, बाकी की सीरीज अगर आपने नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में आपके लिए बना चुका हूं, आप लोग प्ले लिस्ट से काफी आसानी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आप लोगों को 100 में 100 बनाए हैं, फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए और बताइए कि सर हमने इतना पे इतना बनाया। ठीक है, फटाफट बताइएगा कौन किसका कितना बना और किसका कितना सही हुआ, किसको कितना याद था। ठीक है, फाइनली मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। और आइए आप लोग कंटिन्यू रहिए और देखना है आप लोगों को कैसे फ्री वाला PDF आप लोगों को हासिल करना है।